नेक्स्ट टॉपिक है द पास्टरल ट्राइब्स। मैनी ट्राइबल ग्रुप व पास्टरल नोमैड्स। जो कई ट्राइबल ग्रुप थे वो पास्टरल नोमैड थे। पास्टरल होते जो चरवाहे होते हैं, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, जो अपने जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कैटल, शीप, गोट एंड कैमल, इस तरह के जानवरों के साथ मूव करते थे चारे की तलाश में। Pastoralists followed a seasonal migration when the grass and fodder got exhausted at one place and they had to move on in search of new pastures। ठीक है, आप देखिए सीज़न के अकॉर्डिंग इनकी माइग्रेशन होती थी, मूवमेंट होती थी। अभी ये जिस जगह पे रह रहे हैं, जब उस जगह की घास या वहाँ पे जो चारा है जब वो ख़त्म हो जाता था, तभी उस जगह को छोड़कर अपने जानवरों के साथ नए चारे की जगह की तलाश में, नए पास्चर लैंड की तलाश में निकल पड़ते थे। तो इस तरह से इनको फ्री मूवमेंट की ज़रूरत थी। इसके बाद आते हैं सेटल्ड कल्टिवेटर्स। द सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैड गिवन अप ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी सेटल्ड कल्टिवेटर्स की। सेटल्ड कल्टिवेटर्स वो थे, वो ट्राइबल्स थे जो अब एक जगह सेटल होकर रहने लग गए थे और इन्होंने अपने ट्राइबल ट्रेडिशन को छोड़ दिया था। इंस्टेड दे हैड स्टार्टेड सेटलिंग एट वन प्लेस। इन्होंने एक जगह पर सेटल होकर रहना शुरू कर दिया था। ये वहीं पर अपनी फार्मिंग करते थे। ठीक है, टिलिंग देयर लैंड एंड विद द प्लॉ। सम ट्राइबल ग्रुप्स वर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग टू सेटल कल्टिवेशन। जनरली दे फॉलोड द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिवली ओनिंग द लैंड। ज़मीन किसी एक की नहीं थी, सभी पूरी ज़मीन थी, सभी लोग उसमें फार्मिंग करते थे और आपस में फिर उसको बांट लेते थे। जनरली द लैंड बिलोंग टू एंटायर ट्राइबल ग्रुप एज अ होल। पूरे ग्रुप की ज़मीन होती थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब हैड राइट ओवर द लैंड। जितने भी ट्राइब के मेंबर थे सभी का उस ज़मीन पर अधिकार होता था। बट इन स्पाइट ऑफ दिस बेसिक इक्वालिटी सम पावरफुल मेंबर ऑफ द ट्राइब बिकेम द चीफ। हालांकि ये सभी इक्वालिटी तो थी, ट्राइब में इक्वालिटी थी, लेकिन जो ट्राइब के पावरफुल मेंबर्स होते थे उनको चीफ बनाया जाता था। एंड ऑफन बिकम स्पोक पर्सन फॉर देयर रिस्पेक्टिव ट्राइबल ग्रुप्स। और जब उनको किसी दूसरे ट्राइब से या किसी बाहर के व्यक्ति से बात करनी होती थी तो वही चीफ जो एज अ स्पोक पर्सन बात करते थे। द मुंडास, संथाल्स एंड गॉन्ड्स वर सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंगिंग टू ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अगर हम सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो मुंडास, संथाल्स और गॉन्ड्स ये सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। The British believed that these settled tribal groups were much more civilized than the mobile groups। देखिए, मैंने आज आपको तीनों टॉपिक इसलिए कराए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में जो ट्राइबल्स हैं वो क्या क्या काम किया करते थे और किस तरह से जीवन जो है वो भारत में बिता रहे थे। अब हम पढ़ेंगे, जो थोड़ा मैं आज पढ़ाऊँगी कि ब्रिटिशर्स क्या मानते थे। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप सेटल्ड हैं, यानी कि एक जगह ठहरे हुए, एक जगह सेटल होकर रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं, वो सिविलाइज हैं। जबकि जो ट्राइबल ग्रुप घूमते रहते हैं, जो कि कभी इधर फार्मिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, या जो पास्चर ट्राइबल्स हैं, ये लोग सिविलाइज नहीं, क्योंकि वो एक जगह टिक कर नहीं रहते। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देम टू बी मच मोर सेफर एंड स्टेबल देन द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो सेटल ट्राइबल ग्रुप्स को सेफ समझते थे, स्टेबल समझते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को हार्मफुल समझते थे। द पास्टरलिस्ट ऑल द हंटर फूड गैदरर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, पास्टरलिस्ट को, चरवाहों को और हंटर फूड गैदरर्स को ये अपने लिए खतरा समझते थे, क्योंकि इन पर कंट्रोल करना मुश्किल था ब्रिटिशर्स के लिए। जो सेटल ट्राइबल कम्युनिटी थी उन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, उन पर नज़र रखी जा सकती थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल का ट्राइबल की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा।